नमस्कार। माँ बनना एक बहुत ही खूबसूरत एहसास है और इस एहसास में गर्भ गीता इसे और भी आनंदित बना देती है। गर्भ गीता के बारे में माना जाता है कि ये एक ऐसी श्रृंखला है जो मन के उस मौन से संवाद करती है जिसे कोई बाहर से नहीं समझ सकता। ये कोई कहानी नहीं है, कोई रस्म नहीं है, ये एक अंदर की यात्रा है जो मन को हर दिन ये याद दिलाएगी कि उसके आज का हर क्षण उसके बच्चे का पूरा जीवन बना रहा है। और इसीलिए जरूरत है एक ऐसी आवाज की जो नियम ना बताए बल्कि दिशा दे, और वह आवाज हर माँ के भीतर से ही निकलती है। गर्भ गीता के रूप में ये वही संवाद है जो हर माँ के मन में चलता है पर शब्द नहीं बन पाता। अब वह शब्द बनेगा और एक एक दिन माँ की आत्मा को स्पर्श करेगा। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो वह जीवन को केवल रक्त और मांस से नहीं बना रही होती है, वह भावनाओं, विचारों और संस्कारों की नींव पर एक आत्मा को गढ़ रही होती है। जब एक बच्चा इस दुनिया में आने की तैयारी करता है तो वह सिर्फ माँ की आवाज, उसकी धड़कन या सोच ही महसूस नहीं करता, बल्कि वो आसपास के पूरे माहौल को महसूस करता है जिसमें माता और पिता दोनों की भावनाएं शामिल होती हैं। गर्भ संस्कार की बातें अक्सर सिर्फ माँ के आसपास घूमती हैं। कहानी, पूजा, मंत्र, ध्यान, हर जगह माँ ही केंद्र होती है। लेकिन एक सवाल हम अक्सर भूल जाते हैं, गर्भ में पल रहा बच्चा पिता की भी मौजूदगी महसूस करता है या नहीं? क्या उसे पिता की आवाज सुनाई देती है या नहीं? क्या बच्चा पिता के स्पर्श की गर्माहट को अंदर महसूस करता है? तो आज हम बात करेंगे कि गर्भावस्था में एक पिता की क्या भूमिका होती है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, लेकिन गर्भ के भीतर पल रही आत्मा उसे गहराई से महसूस करती है। आज हम जानेंगे कि कैसे गर्भ के अंदर एक पिता की आवाज, उनके विचार, उनकी भावनाएं बच्चे तक पहुंचती हैं। कैसे एक पिता बच्चे की माँ के मन को खुश कर सकता है और वही स्थिरता, वही खुशी बच्चे को जीवन भर की सुरक्षा दे सकती है। और सबसे जरूरी है कि कैसे जब माँ और पिता दोनों एक साथ एक आत्मा को आमंत्रण देते हैं तो वह सिर्फ एक बच्चा नहीं होता, वह एक सुंदर भविष्य लेकर आता है। तो आज हम शुरुआत करते हैं इस भावनात्मक अध्याय की, जहाँ माँ अकेली नहीं होती है, उसके साथ होता है उसका जीवन साथी, जिनकी उपस्थिति भले ही चुप हो, शांत हो, लेकिन बच्चे की आत्मा तक पहुँचती है। वो होता है पिता। जब कोई स्त्री ये कहती है कि मैं माँ बनना चाहती हूँ तो उसी पल से उसकी जिंदगी एक नई दिशा में चल पड़ती है। लेकिन इस समय एक और भी यात्रा शुरू होती है उस पुरुष की जो सिर्फ एक पति नहीं बल्कि धीरे धीरे एक पिता बनने लगता है। पर सवाल ये है कि क्या वह इस यात्रा के लिए मानसिक रूप से तैयार होता है? अक्सर गर्भ संस्कार की बात जब होती है तो सबका ध्यान सिर्फ माँ की ओर होता है, उसके विचारों पर, उसके शरीर पर, उसके खान पान पर और उसकी भावनाओं पर। लेकिन अगर हम सच्चाई देखें तो माँ के मन की स्थिरता, माँ की खुशी और गर्भ की ऊर्जा बहुत हद तक उस माहौल पर निर्भर करती है जो पति अपने व्यवहार से बनाता है। माँ अकेले नहीं चल सकती और जो जीवन गर्भ में आकार ले रहा है वह सिर्फ माँ के विचारों से नहीं, पिता की ऊर्जा से भी बनाया जाता है। आज हम एक दंपत्ति की कहानी सुनाते हैं। एक बार एक पत्नी ने अपने पति से कहा कि वो माँ बनने वाली है, लेकिन पति चुप रहा, ना कोई उत्साह दिखाया, ना ही विरोध किया, बस एक नॉर्मल सा व्यवहार। पत्नी को लगा कि शायद उसका पति तैयार नहीं है। उसने एक दिन हिम्मत करके पूछ ही लिया, अगर आप सच में अभी तैयार नहीं हैं, तो मैं थोड़ा और इंतजार कर सकती हूँ। लेकिन पति ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं परेशान नहीं हूँ, नाराज भी नहीं हूँ, उदास भी नहीं हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा कैसे अपनी फीलिंग्स बताऊं, क्योंकि मुझे डर है कि कहीं मैं कुछ गलती ना कर बैठूं, कहीं कुछ गलत ना हो जाए। पति पत्नी ने मिलकर यह निर्णय लिया कि वो दोनों साथ मिलकर इस खुशी को महसूस करेंगे। उसी दिन से पति में बदलाव शुरू हो गए। उन्होंने हर काम में अपनी पत्नी की सहायता की, घर के कामों में हाथ बटाया, हल्का हल्का संगीत सुनने लगे, अपनी पत्नी की लंबी लंबी बातें सुनने लगे, पत्नी को बिना टोके प्यार से समझाया। अब पत्नी ज्यादा शांत महसूस करने लगी थी। उसके गर्भ में मानो कोई सकारात्मक ऊर्जा बसती जा रही थी। पिता बनने की तैयारी किसी स्कूल या किताब में नहीं सिखाई जाती, ये तैयारी मन से होती है। जब कोई पुरुष अपने काम के तनाव के बावजूद भी रात को सिर्फ 5 मिनट अपनी पत्नी के पास बैठकर उसकी बातें सुने, उसने दिन में क्या किया वो सुने, उसने कैसा महसूस किया वो सुने, तो समझ जाना कि वो पिता बन रहा है।
जब वह माँ की थकान को बिना कहे समझ जाता है और बस इतना कह देता है कि तू आराम कर, मैं खाना बना देता हूँ, तुम रुको, ये काम मैं कर देता हूँ, तुम रहने दो, तुम आराम करो, मैं सब मैनेज कर लूंगा। वो भी गर्भ संस्कार है। और जब वह आने वाले बच्चे के बारे में सोचते हुए मुस्कुराता है तो वह सिर्फ एक पति नहीं, एक पिता बन रहा होता है जो उस आत्मा से जुड़ने लगता है जो कभी इस दुनिया में आई भी नहीं है। गर्भ संस्कार की पहली और सबसे जरूरी शर्त है माता और पिता के मन की एकता। जब दोनों एक ही लय में हो, एक जैसी सोच और भावना में बहें, तो जो जीवन गर्भ में पल रहा है वह सबसे मजबूत, संतुलित और संस्कारी बनता है। पिता बनने की तैयारी किसी किताब से पढ़कर नहीं होती, वह होती है एक वादा करने से कि मैं भी इस यात्रा में तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी थकान, तुम्हारा डर, तुम्हारी खुशियाँ, सब में मैं तुम्हारे साथ हूँ। जब कोई स्त्री गर्भवती होती है तो सिर्फ उसका शरीर नहीं बदलता, उसके भीतर की पूरी दुनिया बदल जाती है। हार्मोन्स बदलते हैं, विचार बदलते हैं, हर बात छोटी हो या बड़ी बहुत गहराई से महसूस होने लगती है। ऐसे समय में पति का सिर्फ एक शब्द या उसकी एक नजर भी उस स्त्री के मन को या तो पूरी तरह शांत कर देती है या फिर उसे भीतर तक हिला सकती है। लेकिन ये एक पति पर निर्भर करता है कि वो अपनी पत्नी को शांत महसूस करवाना चाहते हैं या उसके मन में डर बिठा देना चाहते हैं। अब बात करते हैं इस बदलाव और पति के व्यवहार के उस गहरे संबंध की जो अक्सर दिखाई नहीं देता लेकिन हर गर्भवती स्त्री महसूस करती है। सच्चाई ये है कि गर्भवती महिला की मानसिक स्थिति उस माहौल से बनती है जिसमें वह जी रही होती है और उस माहौल का सबसे बड़ा हिस्सा होता है उसका पति। अब एक छोटी सी कहानी और सुनाती हैं। जब एक पत्नी को पता चला कि वो माँ बनने वाली है तो वो बहुत भावुक हो गई, अंदर से थोड़ा डर भी गई, साथ में एक मीठा सा उत्साह भी था कि वो माँ बन रही है। अंदर एक हल्की सी मुस्कान थी, खुशी थी कि अब कोई उसे माँ कहने वाला होगा। पति ने अपनी पत्नी का पूरा साथ दिया, उसकी खुशी में शामिल हुआ, पत्नी की खुशी को दिल से महसूस किया, हमेशा उसके साथ रहा। जब भी वो डॉक्टर के पास जाती, पति हमेशा अपनी पत्नी के साथ जाता। जो खाने का मन किया चुपचाप लाकर दे दिया। कभी पत्नी थोड़ा डगमगाई भी तो पति ने सहारा देकर उसे थाम लिया। हाथ में हाथ डालकर पत्नी से वादा किया कि वो इस यात्रा में अपनी पत्नी के साथ हैं। पत्नी ने अंदर से अच्छा महसूस किया। उन्होंने बहुत ही स्वस्थ शिशु को जन्म दिया। अब बात करते हैं दूसरी दंपत्ति की, जिनमें जब पत्नी माँ बनने वाली थी तो उसे अंदर से थोड़ा डर लगा लेकिन मन में खुशी भी थी, हल्की मुस्कान भी थी। वो अंदर से भावुक हुई कि अब वो माँ बनने वाली है। वो चाहती थी कि उसका पति उसके साथ रहे। जब वो डॉक्टर के पास जाए तो उसका हाथ पकड़कर डॉक्टर की सारी बातें सुने। जब उसे किसी भी चीज की क्रेविंग हो तो वह बिना कुछ कहे समझ जाए। कभी वो थोड़ा डगमगाए तो चुपचाप आकर उसका हाथ थाम ले। लेकिन उसका पति थोड़ा प्रैक्टिकल इंसान था, उसे लगता था कि ये सब नॉर्मल बातें हैं, इन्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। हर महिला प्रेग्नेंट होती है, बच्चे को जन्म देती है, इसमें इतना ज्यादा सोचने की कोई बात नहीं है। जब पत्नी थोड़ा सहारा भी मांगती तो पति कह देता कि ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इतना ज्यादा मत सोचा कर, सब ठीक होगा। पत्नी हर बार थोड़ा और अकेला महसूस करने लगी। फिर एक दिन डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें टेंशन कम करनी होगी, नहीं तो बच्चे की ग्रोथ पर असर पड़ेगा। तब पति एकदम से चौंक गया कि वो तो अपनी पत्नी को कुछ कहता भी नहीं है, अपने काम से काम रखता है, फिर ऐसा कैसे हो गया। तब डॉक्टर ने समझाया कि जितनी एक माँ की जिम्मेदारी होती है उतनी ही पिता की भी जिम्मेदारी होती है। जब बच्चा गर्भ में होता है तो ये सिर्फ एक माँ की जिम्मेदारी नहीं है, पिता की भी उतनी ही जिम्मेदारी होती है कि वो अपनी पत्नी को संभाले, उसे खुश रखे, उसका साथ दे। जब भी हार्मोन्स बदले, उसका मूड अच्छा ना हो तो पति कुछ ऐसा करे कि उसे हंसाए, उसे खुश रखे। उस दिन पति को समझ आया कि बच्चे को संभालने की जिम्मेदारी दोनों की होती है। पति ने डॉक्टर से कहा कि अब मैं हर दिन कोशिश करूंगा, उसे सुनूंगा, समझूंगा, उसके साथ चलूंगा, उसकी हर चीज का ध्यान रखूंगा। उस दिन से पत्नी के चेहरे पर जो मुस्कान लौटी वो सिर्फ माँ की नहीं थी, एक पत्नी की थी, जिसे अब यकीन हो गया था कि वो अकेली नहीं है। मनोविज्ञान भी कहता है कि गर्भवती महिला की भावनात्मक स्थिरता में पति का सकारात्मक व्यवहार बहुत गहरा असर डालता है। अगर आप कुछ भी ना करें तो अपनी पत्नी के साथ बैठकर शाम की चाय पिएं, उसे ढेर सारी बातें करें, उससे पूछें कि तुम ठीक हो ना, तुम्हें अच्छा लग रहा है। अगर मन में कोई भी शंका है
तो तुम मुझे कह सकती हो। तुम्हें कोई परेशानी है, तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो तुम मुझसे बेझिझक शेयर कर सकती हो। ये बातें सुनने में तो साधारण लग रही होंगी, लेकिन गर्भ में पल रहे बच्चे के लिए यही वो भावनाएं होती हैं जो उसके लिए खुशी का एहसास बनती हैं, क्योंकि वह बच्चा सिर्फ हार्ट बीट नहीं सुन रहा होता, वह माँ के मन की आवाज भी सुन रहा होता है। और अगर उस आवाज में पिता की उपस्थिति भी शामिल हो तो वह बच्चा खुद को पहले दिन से पूरा और सुरक्षित महसूस करता है। गर्भ में पल रहा बच्चा शब्दों को समझ नहीं सकता, लेकिन वो हर भावना को, हर सोच को बहुत ही गहराई से अनुभव करता है। वो महसूस करता है कि माँ के मन में क्या चल रहा है, माँ की धड़कन तेज है या शांत है, उसकी सांसें तेज हैं या सहज हैं। लेकिन सवाल है कि क्या वह बच्चा सिर्फ माँ से ही जुड़ा है? नहीं, गर्भ संस्कार की दृष्टि से पिता भी उतना ही जुड़ा होता है उस संवाद में जो माँ और गर्भ के बीच हर पल चल रहा होता है। अब जरा सोचिए, पति पत्नी शांत वातावरण में एक साथ बैठे हैं। पति धीरे से पत्नी के पेट पर हाथ रखता है तो वह सिर्फ एक स्पर्श नहीं होता, वह एक ऊर्जा का संचार होता है। और गर्भ में पल रहा बच्चा उसे महसूस करता है। वो मुस्कुराता है कि उसके माता पिता एक साथ हैं, उसके लिए खुश हैं, दोनों में अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि वह अब सिर्फ माँ की कोख में नहीं बल्कि दोनों की भावनाओं की ऊर्जा में पल रहा होता है। एक छोटी सी बात और सुनिए। एक दंपत्ति जब माता पिता बनने वाले थे, पत्नी रोज रात को अपने बच्चे से बातें करती, उसे महसूस करती, उसे समझाती कि वो कितनी खुश है, वो उसका इस संसार में आने का इंतजार कर रही है, वो उसे हमेशा खुश रखेगी। जब वो अपनी पति से कहती कि वो भी बच्चे से बातें करे, लेकिन पति शर्माता, उसे लगता कि जिसे वो जानता ही नहीं है, जिसे उसने देखा ही नहीं है, उससे क्या बात करें। एक दिन पत्नी सो रही होती है, पति ने धीरे से अपनी पत्नी के पेट पर हाथ रखा और बच्चे से कहा कि वो उसका पापा है, वो बहुत खुश है, वो अपने बच्चे से बहुत प्यार करता है। पेट के अंदर हल्की सी हलचल हुई, मानो जैसे बच्चे ने कहा हो कि वो जानता है कि आप उसके पापा हैं, वो बहुत खुश है। उस दिन उस पिता को समझ आया कि बच्चा अपने पिता की आवाज को महसूस करता है, समझता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान भी माता पिता को अपने बच्चे से बातें करनी चाहिए। ये तो विज्ञान भी कहता है कि लगभग 24 हफ्ते के बाद बच्चा आवाजों को पहचानना शुरू कर देता है। माँ की आवाज और पिता की आवाज में फर्क महसूस करने लगता है। इसलिए जब एक पिता हर रात सिर्फ 5 मिनट के लिए माँ के पास बैठकर कुछ भी कहता है, कोई कहानी, कोई गीत या कोई मंत्र गुनगुनाता है, या बस इतना कह देता है कि तू चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ और मैं इंतजार कर रहा हूँ उस दिन का कि जब तू मेरी बाहों में आएगा, तो बच्चा सिर्फ शब्द नहीं सुन रहा होता, वह संवेदनाएं संग्रह कर रहा होता है, वह एक रिश्ता गढ़ रहा होता है। गर्भ संस्कार में यही कहा जाता है कि पिता का मौन स्पर्श, इसमें किसी बड़े प्रयास की जरूरत नहीं होती, सिर्फ 2 मिनट का मौन, थोड़ी सी उपस्थिति और पूरी आत्मा से बोला गया एक वाक्य बच्चे को वह सुरक्षा दे सकता है जिसकी उस जिंदगी को सबसे पहले जरूरत होती है। अब तक आपने जाना कि कैसे एक पिता की मानसिक तैयारी, उसका व्यवहार और उसका मौन स्पर्श गर्भ में पल रहे बच्चे को कितनी गहराई से छू सकता है। जब माता पिता एक साथ मिलकर एक आत्मा को इस दुनिया में बुलाते हैं, उसे ही कहते हैं साथ की साधना। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जब 2 आत्माएं एक ही लक्ष्य के लिए शुद्ध मन से प्रयास करती हैं, तो उनका प्रभाव 2 गुना नहीं 1000 गुना बढ़ जाता है। अब जरा कल्पना कीजिए, एक माँ दिन भर ध्यान कर रही हो, मंत्र सुन रही हो, शांत संगीत में गर्भ से जुड़ रहे हो, लेकिन उसके पास ही बैठा बच्चे का पिता टीवी पर हिंसा देख रहा है, पत्नी से गुस्से में बोल रहा है। ऐसे में माँ की ऊर्जा स्थिर कैसे रह सकती है? गर्भ संस्कार कहते हैं माँ जो महसूस करती है, बच्चा उसे उसी रूप में अपने भीतर संजोता है। लेकिन अगर माँ और पिता दोनों एक ही भावना में बहें, एक जैसी सोच रखें, शांति के साथ अपना जीवन जिए, तो गर्भ सिर्फ घर नहीं रह जाता, वह गर्भ मंदिर बन जाता है। जब आप माता पिता बनने वाले हों, तो अपने जीवन साथी से बस इतना कहिए, चलो हम दोनों एक साथ बैठते हैं, कुछ नहीं बोलेंगे, बस आने वाले जीवन को अपने मौन और प्रेम से आमंत्रित करेंगे। क्योंकि याद रखिए, संस्कार सिर्फ कहानियों से नहीं आते, वह वातावरण से आते हैं। और जब माँ और पिता दोनों मिलकर उस वातावरण को शांति और सहयोग से बनाते हैं, तो उस जीवन में सिर्फ जन्म नहीं होता, वह एक दिशा लेकर आता है। अब तक हमने पिता की उस रूप को जाना जो अक्सर शब्दों में दबा
रह जाता है, लेकिन गर्भ के भीतर पल रहे जीवन के लिए वह उतना ही प्रभावशाली होता है जितना एक माँ का वात्सल्य। हमने जाना है कि जब एक पिता मानसिक रूप से तैयार होता है तो उसका हर स्पर्श हार्मोन बच्चे के संस्कारों में दर्ज हो जाते हैं। जो पिता का व्यवहार प्रेम और समझदारी से भरा होता है, जिस पति का व्यवहार प्रेम और समझदारी से भरा होता है, तो गर्भ में पल रही आत्मा एक सुरक्षित, शांत और आनंदमय संसार में पलती है। जब माँ और पिता साथ में साधना करते हैं, एक ही लय में प्रेम का आमंत्रण देते हैं, तो वह घर एक साधारण घर नहीं रहता, वह बन जाता है एक आश्रम, एक ऐसा स्थान जहाँ आत्मा खुद कहती है कि मैं यहाँ जन्म लेना चाहती हूँ। पिता का योगदान कोई विशेष पूजा या अनुष्ठान नहीं होता, वह एक ऊर्जा होता है जो बिना शब्द बोले भी बच्चे की आत्मा से सीधा संवाद करता है। इसीलिए अगर कोई कहे कि गर्भ संस्कार तो सिर्फ माँ के लिए होता है, तो बस हल्के से मुस्कुराएं और ये वीडियो उसे पूरा सुनाएं। गर्भावस्था के दौरान पति को इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बच्चे से रोज बातें करें, उसे पढ़ने या उसके लिए गाने के लिए प्रतिदिन समय निकालें। बच्चा जन्म से पहले ही अपने पिता की आवाज को पहचानने लग जाता है। पिता को अपने बच्चे के लिए कुछ पारंपरिक संस्कृत मंत्रों का जाप करना चाहिए, जिसकी ध्वनि माँ और बच्चे दोनों के लिए लाभकारी होती है। पत्नी के लिए सुरीले संगीतों की प्लेलिस्ट खोज कर रखें या बांसुरी जैसे वाद्य यंत्र बजाना सीखें, जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से गर्भ संस्कार के दौरान किया जाता है। पत्नी को सुरक्षित वातावरण दें, साथ में बैठकर योग करें। ऐसे आसन सीखें जिनमें वो अपनी पत्नी को सहारा दें और जो गर्भावस्था के लिए आवश्यक हों। अपनी पत्नी के लिए मधुर आवाज का प्रयोग करें, ऐसी आवाज जो सुखदायक वातावरण बना सके। पत्नी के लिए कैसा खाना जरूरी है, जिनमें सभी पोषक तत्व हों, भोजन सात्विक हो, इन सब का ध्यान रखें। साथ में मिलकर ध्यान करें, बच्चे की हलचल को महसूस करें, उससे संवाद करें। माँ के पेट पर हाथ रखकर कहें कि वे दोनों बच्चे के साथ में हैं। बच्चा इससे आनंददायक महसूस करता है। अपनी पत्नी को प्रसव पूर्व मसाज करें, जिससे वो एक आरामदायक नींद ले सके। इससे बच्चे और माँ दोनों को फायदा होता है। साथ ही पति, पत्नी और बच्चा कुछ खुशनुमा पल बिता सकते हैं। घर के कामों में हाथ बटाएं। पत्नी को अकेले सारे काम खुद न करने दें। अगर दोनों साथ मिलकर आपस में बातें करते करते काम करेंगे, इससे काम भी आसान हो जाएगा और बच्चे को भी एक अच्छा माहौल मिलेगा। जैसा आप अपने घर का माहौल बनाएंगे, वैसा ही बच्चा अंदर महसूस करेगा। पहली तिमाही में मॉर्निंग सिकनेस के दौरान पत्नी थोड़ा ज्यादा परेशान होती है। ये सफर चुनौती भरा होता है। इसमें आप अपनी पत्नी के साथ मिलकर नियमित अभ्यास करें, योगा करें, उसके खाने पीने का विशेष ध्यान रखें, जिससे उसके शरीर में कमजोरी ना आए और बच्चे में किसी भी प्रकार का कोई कुपोषण ना हो। दूसरी तिमाही में जैसे जैसे ऊर्जा बढ़ती है और गर्भावस्था शारीरिक रूप से अधिक स्पष्ट होने लगती है, वैसे वैसे पत्नी का ज्यादा ध्यान रखें। नियमित रूप से उसे डॉक्टर के पास लेकर जाएं। डॉक्टर की सलाह को मानें। समय पर दवाइयाँ दें। यदि पत्नी कभी भूल जाती है तो आप उसे याद दिलाएं। तीसरी तिमाही में भी विशेष ध्यान रखना है। शिशु बाहरी उत्तेजनाओं, विशेष रूप से आवाजों और स्पर्श के प्रति अधिक प्रतिक्रियाशील होता है। इसमें आप अपने बच्चे के साथ गहरा संबंध बना सकते हैं। दोनों सुबह शाम 5 या 10 मिनट निकालकर अपने बच्चे से बातें करें। वो आपकी आवाज में अंदर करने लगता है। माता और पिता की आवाज को अलग से पहचानने लगता है। जो मंत्र आप बच्चे को सुनाएंगे, जो लोरी सुनाएंगे, वही लोरी सुनकर बच्चा जन्म लेने के बाद भी शांत हो जाएगा। वो आपकी आवाज को पहचानेगा, एक अलग सा जुड़ाव महसूस करेगा। दोनों साथ में मिलकर योजनाएं बनाएं कि बच्चे को कैसे पालेंगे। ये सब आप कैसे मैनेज करेंगे, कैसे समय मैनेज होगा, कैसे खाना मैनेज होगा, बच्चे को क्या खिलाएंगे, कैसे रखेंगे। इन सब बातों से बच्चे को अलग ही खुशी मिलती है। जब एक पिता गर्भ संस्कार की प्रथाओं में भाग लेता है तो माताओं में चिंता, भय और प्रसव पूर्व अवसाद का स्तर कम हो जाता है। एक अध्ययन से पता चला है कि गर्भावस्था के दौरान साथी से मिलने वाला भावनात्मक सहयोग माँ के आत्मविश्वास को बढ़ाता है। ये कोर्टिसोल तनाव हार्मोन के स्तर को कम करता है। माताएं रिलैक्स महसूस करती हैं। इससे न केवल गर्भावस्था का सफर आसान होता है, बल्कि शिशु के तंत्रिका तंत्र के विकास के लिए गर्भ में बहुत ही शांत वातावरण बन जाता है। एक शांत माँ
एक शांत बच्चे का पालन पोषण करती है, जबकि पिता भी बहुत अधिक जुड़ाव महसूस करता है। गर्भ संस्कार या गर्भ की बातें सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब एक स्त्री माँ बनने का सोचती है या माँ बनने वाली होती है तो उसके मन में बहुत ही गहरे विचार आते हैं। वो बहुत ज्यादा डरी हुई होती है। हमने अपनी वीडियो में बताया है कि माँ को अपने डर का सामना कैसे करना है, अपने विचारों को कैसे शांत करना है और कैसे दोनों पति पत्नी को मिलकर अपने बच्चे का और अपना ध्यान रखना है। गर्भ संस्कार की और बातें हम अगले वीडियो में बताएंगे। अगले वीडियो को भी ध्यान से सुनिएगा, अपने मन को शांत रखिएगा, अपना, अपने बच्चे का और अपने पूरे परिवार का ध्यान रखिएगा। खुश रहिएगा। आपका खुश रहना आपके बच्चे के लिए बहुत जरूरी है। बच्चा केवल माता पिता से ही जन्म नहीं लेता, बल्कि माता पिता भी बच्चे से जन्म लेते हैं। धन्यवाद।